हर हर महादेव। आइए संगत जी, हम बड़े ही प्यार से बैठकर गुरु जी के श्री चरणों में बैठकर आज की ये सेवा को संपन्न करते हैं। संगत जी, आज महादेव का एक अनोखा रूप आपको सुनने और देखने को मिलेगा। संगत जी, आंखें बंद करके कल्पना करके देखा कीजिए, आपको वह रूप साक्षात नजर आने लगेगा। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना तथा मीना की प्रसन्नता और क्षमता तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस समय भगवान विष्णु से प्रेरित तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट चले गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा तुमने रुद्र देव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपनी दयालु स्वभाव का परिचय दिया, जो कि साक्षात नजर आ रहा था। मुने भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर और लावण्य का परम आश्रय था। उनका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न और आकर्षित हुए। उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ मीना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुमने विशाल नेत्रों वाली मीने से कहा, भगवान शिव के उन सर्वोत्तम रूप का दर्शन कर लो माते। यह रूप प्रकट करके उन करुणामयी शिव ने तुम पर बड़ी कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मीना को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने शिव के उस परमानंद स्वरूप का दर्शन किया, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य से सुशोभित, ललित लावण्यों से लसित और मनोहर गौर वर्ण, श्रुतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्य देव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इस सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उनकी शोभा मान का वर्णन प्रतीत नहीं कर पाता कोई भी, ऐसी शिव शक्ति वहां पर नजर आ रही थी। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चवर झुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे नृत्य कर रही थी। उस समय भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव कर रहे थे। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए बड़े ही उत्कृष्ट और आकर्षित हो रहे थे। वह उत्कंठित हो खूब सज धज कर नाच रहे थे। वह सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ पार ब्रह्म शिव यशोगान करते हुए जा रहे थे। वसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहां नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप का वर्णन करने में कौन समर्थ है। मैं भी समर्थ नहीं हूँ। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मीना क्षण भर के लिए तो चित्र लिखित हो गई। वह चित्र लिखी सी रह गई और फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे घर में पधारे हैं। पहले जो मैंने आपका शिव का अक्षम्य निंदा की है, उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा कर दें और इस समय पूर्णता प्रसन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार की बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिया मीना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर तो वे लज्जित हो गई। इतने में ही बहुत सी पूर्ववासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से वहां अनेक प्रकार से काम छोड़कर दौड़ी चली आई। जो जैसी थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ी भागी चली आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब लोग और सभी स्त्रियां मोहित हो गईं। शिव के दर्शन से हर्ष प्राप्त करने लगी। वह हर्ष प्राप्त हो प्रेम पूर्वक हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मन मंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। मुनिवासियों ने कहा, अहो
हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन कर लिया, निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है, पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है, उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया है। शिव को पति के रूप में पाकर ये शिवा धन्य और कृत्य हो गई। यदि विधाता शिव और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला ना देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सबके सभी कार्य सार्थक और सिद्ध हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो जो सहेश्वर सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं, वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां धन्य धन्य और धन्य हैं। रमा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े सादर से और आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। और वे सब स्त्रियां मेना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रहीं और मेना तथा गिरिराज ने भूरी भाग्य की सराहना करती हुए बोले, मुने, स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा ही हर्ष हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। हे संगत जी, हे गुरु जी, आप सभी धन्य हो गए हैं। गुरु जी, आपकी कृपा से आज ये पाठ का अध्याय हम सुन पाए और मैं इसे पढ़ पाई। हे प्रभु, मुझे पाठ के समय जो भी भूल चूक हो जाए, अपना बालक समझकर क्षमा कर देना। संगत जी, गुरु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और शुक्राना करें कि उन्होंने हमें इस दिव्य पाठ के पठन की सेवा बख्शी है। संगत जी, हम नहीं जानते कि इस पाठ को पढ़ लेने मात्र से हमारे कितने जन्म सफल हो जाएंगे। हे प्रभु, ये पाठ जिस जिस घर में पढ़ा जाए या जिस जिस घर में सुना जाए, वहाँ के सभी लोगों का कल्याण निश्चित ही हो। सर्वदा भला हो प्रभु, समस्त सृष्टि का कल्याण हो, समस्त पितरों को उचित स्थान प्राप्त हो और संतुष्टि प्राप्त हो, समस्त जीव जंतु सभी प्राणी और वनस्पतियों का भी कल्याण हो। यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी, भूल चूक माफ गुरु जी।